अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी दोस्तों, आज हम बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल के बारे में, जो कि दिल की बीमारियों की सबसे बड़ी वजह है। और कोलेस्ट्रॉल आमतौर पर दो तरह का होता है। एक एलडीएल यानी अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है, जो खून और जिस्म से बाकी कोलेस्ट्रॉल को वापस जिगर में ले जाता है और इसी तरह ये दिल की हिफाजत करता है। और दूसरा कोलेस्ट्रॉल, जिसे हम एलडीएल कहते हैं, वो बुरा कोलेस्ट्रॉल होता है, जो हमारे खून की रगों में जमा हो जाता है, इन्हें ब्लॉक कर देता है और दिल की बीमारियां पैदा करता है। और अगर हमने खुद को सेहतमंद रखना होगा तो आपको अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाना होगा और जो बुरा कोलेस्ट्रॉल यानी एलडीएल है उसे कम करना होगा। तो इसके लिए अच्छी खुराक, रोजाना वर्जिश करना और वजन का कम होना बहुत ही जरूरी है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ होम रेमेडीज या फिर ऐसे खाने भी हैं जो इस बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करने में बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव हैं। जी दोस्तों, इन रेमेडीज में अगर हम नंबर 1 पे बात करें तो वो है ग्रीन टी। ग्रीन टी के इस्तेमाल से आपको रिफ्रेशमेंट के साथ साथ दूसरे हेल्थ बेनिफिट भी काफी ज्यादा मिलते हैं। इसमें एक बहुत जबरदस्त कंपाउंड होता है जो आपके बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम कर देता है। ग्रीन टी का इस्तेमाल बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम कर देता है और जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है उसे बढ़ा देता है, जिस वजह से इसका लेवल नहीं बढ़ता। इसमें बहुत ही जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी खूबियां हैं, जिनकी वजह से ये सोजिश को कम करके और फ्री रेडिकल को हमारे जिस्म से कम करके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम कर देता है, जिससे ओवरऑल आपकी सेहत के साथ साथ दिल के काफी सारे मसाइल बेहतर हो जाते हैं। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका जो बुरा कोलेस्ट्रॉल है वो कम हो और जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है वो ज्यादा हो, तो आपको रोजाना 2 से 3 कप बगैर चीनी के ग्रीन टी का इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए। फिर ही आपको इसके बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट वगैरह मिलते हैं। जी दोस्तों, अब हम बात करते हैं नंबर 2 पे, तो वह है कोरिएंडर सीड्स। दूसरी चीज, आपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के लिए धनिया के बीज लेने हैं। इन्हें आमतौर पर हम अपने खानों में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और अगर हम बीमारियों के लिए इन्हें इस्तेमाल करें तो काफ़ी ज़्यादा इससे फ़ायदा मिलेगा। इसी वजह से ये काफ़ी सारी मेडिसिन में यूज़ किया जाता है और इससे आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो भी कम हो जाता है। आई साइड्स और ब्रेन के लिए धनिया बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है और एक रिसर्च के मुताबिक ये जो धनिया है बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। इसके अलावा इसमें बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉपर्टीज होती हैं, जिनकी वजह से यूरिन काफ़ी ज़्यादा मिकदार में आता है, जिससे खून में मौजूद एक्स्ट्रा सोडियम यूरिन के जरिए बाहर खारिज हो जाता है और इसी वजह से ही आपका ब्लड कोलेस्ट्रॉल जो है वो बेहतर हो जाता है। जो दिल की बीमारियां हैं वो भी कम हो जाती हैं और इसके अलावा जो आपका ब्लड प्रेशर है वो भी कम हो जाता है। एक दिन में 1 से 2 चम्मच आप मुख्तलिफ तरीकों से धनिया के बीज इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि किसी भी चीज़ में आप मिक्स करके इस्तेमाल कर सकते हैं और किसी भी वक्त खा सकते हैं। इससे इंशाल्लाह जो आपका बुरा कोलेस्ट्रॉल है वो कम हो जाएगा। जी दोस्तों, अब हम बात करते हैं नंबर 3 पे, तो वो है इसबगोल हस्क। वैसे तो इसबगोल हस्क के हमारे जिस्म में काफ़ी ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं और साथ ही ये बैड कोलेस्ट्रॉल को बहुत ही अच्छे तरीके से कम कर देता है। इसी वजह से इसबगोल को एफडीए ने कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए अप्रूव किया हुआ है। इसमें काफ़ी ज़्यादा सोल्यूबल और अनसोल्यूबल फाइबर्स होते हैं जो आपकी फैट्स और गट की जो एब्जॉर्प्शन है उसको स्लो कर देते हैं और खून में कोलेस्ट्रॉल को कम कर देते हैं। आप रोजाना इसे 1 से 2 चम्मच पानी में या फिर किसी भी चीज़ के साथ मिक्स करके इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपका जो बुरा कोलेस्ट्रॉल है वो बहुत ही अच्छे तरीके से कम हो जाएगा और अगर आपको कोई हाजमे के मसाइल हैं जैसे कि कब्ज़ रहती है तो वो भी इसबगोल की वजह से दूर हो जाएगी। जी दोस्तों, अब हम बात करते हैं नंबर 4 पे, तो वो है फेनोग्रीक सीड्स। आप मेथी दाने का इस्तेमाल करें। इसे आमतौर पर लोग डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। साथ में इनमें एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टीज होती हैं, जिनकी वजह से ये आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने के साथ साथ आपकी जो ओवरऑल हेल्थ है उसको भी बेहतर कर देते हैं। इसमें सेपोनिन्स होते हैं और यही सेपोनिन्स आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा मेथी दाने में काफ़ी ज़्यादा फाइबर्स होते हैं जो आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देते हैं।
इससे आपकी ओवरऑल कोलेस्ट्रॉल की प्रोफाइल बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज हो जाती है। इसको आप रोज़ाना से 1 से 2 चम्मच रात को पानी में भिगो के रखने के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे आपने सुबह नाश्ते से पहले इस्तेमाल करना है। जी दोस्तों, अब हम बात करते हैं लास्ट पे नंबर 5 पे, तो वो है गार्लिक। कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए लहसुन एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। इसमें एक बहुत ही ज़बरदस्त कंपाउंड पाया जाता है जिसे हम एलिसिन कहते हैं और इसी एलिसिन की वजह से आपकी सेहत को ये सब फायदे मिलते हैं। लहसुन आपके खून में अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देता है और जो बुरा कोलेस्ट्रॉल है उसको कम कर देता है। इसी वजह से इसके इस्तेमाल से आपका ब्लड प्रेशर बेहतर रहने लग जाता है और इसमें काफ़ी ज़्यादा एंटी इन्फ्लामेटरी खूबियाँ पाई जाती हैं, जिसकी वजह से सोजिश कम हो जाती है। ख़ासकर जो दायमी सोजिश है वो कम कर देते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो खून की रगें हैं वो सेहतमंद हो जाती हैं और दिल की बीमारियों का ख़तरा भी कम हो जाता है और आपको कोलेस्ट्रॉल का इशू भी नहीं बनता। इसके अलावा इसमें काफ़ी ज़्यादा एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिनकी वजह से इन्फेक्शन के जो चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। ओवरऑल ये हमारे जिस्म में बहुत ही ज़बरदस्त कार्डियो प्रोटेक्टिव है। आप रोज़ाना खाली पेट 1 से 2 पीस रोज़ाना चबा के खाली पेट ग्राइंड करके इस्तेमाल करें, तो ही इसके इतने सारे हेल्थ बेनिफिट्स वगैरह मिलते हैं। और आपको यहाँ पे एक बात ये भी बताते चले कि जो इसका कंपाउंड एलिसिन होता है, जिनकी वजह से काफ़ी सारे फ़ायदे होते हैं। इसके लिए इसके फ़ायदे हासिल करने के लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि जब भी आपने लहसुन वगैरह इस्तेमाल करना है तो उसे छोटा छोटा काट लें या फिर ग्राइंड कर लें। ग्राइंड करने के बाद कम से कम 10 मिनट के लिए आप यानी हवा में रख दें। इससे इसके आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हासिल होंगे। इस तरह से एलिसिन एक्टिवेट होके हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा देता है। अक्सर लोग बिना किए ये खा लेते हैं, इसलिए उनको इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलता। आज जो रेमेडीज़ आपको बताई हैं इन्हें आप अपनी एक्सरसाइज और डाइट के साथ लाजमी ऐड करें। इससे आपका कोलेस्ट्रॉल बेहतर रहेगा, हार्ट डिसीज़ का खतरा कम हो जाएगा और जो ब्लड प्रेशर का इशू है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। इस रेमेडी के इस्तेमाल से आपका ब्लड शुगर लेवल बेहतर रहता है और इससे आपका जो वज़न है वो भी मेंटेन रहता है। तो दोस्तों, ये थी होम रेमेडीज़ आपकी आज की जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। तो आज के लिए फ़िल वक्त इतना ही, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, ताकि मेरी आने वाली हर नई और मुफीद वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुँच सके। जज़ाकल्लाहु खैर, अपना भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।